हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल लकी स्टडी पॉइंट दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूं। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक सभ्यता थी, जो सभ्यता फारस, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं से संबंध स्थापित किया और व्यापार किया। ये एक नगरीय सभ्यता थी। दोस्तों कैसी थी? एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है दोस्तों, जिसकी खोज सन 1921 में की गई थी। कब? 1921 में की गई थी, जिसमें हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदाड़ो, धोलावीरा के कुछ प्रमुख स्थान थे। आइए कुछ प्रश्न करते हैं जो मैंने टॉप 25 क्वेश्चन लिए। कितने? टॉप 25 जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। किससे? आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा सभ्यता की जो जानकारी मिली है वो खुदाई से, मतलब जो खुदाई हुई है तो वहां जो है कुछ नगर मिले हैं, कुछ स्नागर, जहां ताकि कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख स्रोत क्या है? पुरातात्विक खुदाई है दोस्तों। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई है? तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1921 में की गई थी। कब? 1921 में की गई थी। जो खोज दयाराम साहनी ने की थी। किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बुरदांड। यह मुख्य कारण है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बर्तन, जेवर, हथियार, औजार। ये कहां से प्राप्त हुए? इनकी खुदाई से प्राप्त हुए। कहां से? जो हड़प्पा सभ्यता में जो खुदाई की गई तो वहां बर्तन, जेवर, हथियार और औजार मिले। इससे हमें पता चला है कि यहाँ पे कोई सभ्यता थी। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कांस्य युग थी। दोस्तों कौन सी थी? कांस्य युग की थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो हड़प्पा सभ्यता कैसी थी? कांस्य युग थी। साथ ही नगरीय सभ्यता थी। कैसी दोस्तों? नगरीय सभ्यता थी। नेक्स्ट, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्व जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन नहीं जान पाया था? अलेक्जेंडर कनिंघम नहीं जान पाए थे दोस्तों। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? दोस्तों राइट आंसर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ग्रीक की सभ्यता से। कौन सी दोस्तों? ग्रीक की सभ्यता से समकालीन नहीं थी। बाकी मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता इससे क्या है? रिलेटेड करती है। किससे करती है दोस्तों? सिंधु घाटी सभ्यता से ये तीनों सभ्यताएं क्या करती हैं? रिलेट करती है। ठीक है, ग्रीक की सभ्यता ये रिलेट नहीं करती। यही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सिंधु घाटी हड़प्पा के लिए मेसोपोटामिया रिकॉर्डों में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, मेलुआ शब्द का। कौन सा? मेलुआ शब्द का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बी ए स्मिथ नहीं थे। बाकी आर डी बनर्जी, के एन दीक्षित और एम एस वत्स इससे संबंधित थे। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोगों को कृषि के बारे में जानकारी नहीं थी। यही कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि करते थे, क्योंकि वहां से जौ के साक्ष्य मिले थे। ठीक है दोस्तों, तो ए ऑप्शन सिंधु घाटी सभ्यता एक उच्च नगरीय सभ्यता थी, ये सही हो जाएगा। वह एक नगरीय सभ्यता थी। लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी। सही बात है, लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी, तांबे की जानकारी थी। यह कहना कठिन है कि लोग किस प्रजाति से संबंधित है। यही बात सही है। यह नहीं कहा जा सकता कि वह किस प्रजाति से थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सोगोरा जो है हड़प्पा का स्थल नहीं है। बाकी चुनुदड़ो, कोटदी और देसलपुर इससे संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो राइट आंसर हो दोस्तों इसमें हमें बताना है कि कौन से कथन सही है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, आइए पहले हम कथन पढ़ते हैं। शिल्प तथ्यों में असाधारण एकरूपता पाई जाती है, जैसा कि मिट्टी के बर्तनों, मोहर, ईंट और तौल में सुस्पष्ट। दूसरा क्या?
बाद के हड़प्पा स्थलों में भी उसी निर्माण तकनीक को उपयोग में लाया गया जो परिपक्व हड़प्पा सभ्यता में प्रयुक्त की गई थी। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा पहला और दूसरा, ये दोनों सही है दोस्तों, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। दोस्तों कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता विस्तृत थी। जो हड़प्पा सभ्यता थी वह कहाँ कहाँ विस्तृत थी? दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु और बलूचिस्तान, यह इन जगह पर फैली हुई थी। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, शत्रुगई सिंधु सभ्यता किस देश से है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अफगानिस्तान से। किससे दोस्तों? अफगानिस्तान से संबंधित है कौन सी? शत्रुगई सभ्यता। ठीक है। नेक्स्ट, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों इसमें हमें क्या करना है, कुछ कथन दिए उन्हें पढ़ना है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान, सिंध तथा पंजाब में सैन्य सभ्यता के विस्तार प्रमाण मिले हैं। या ऑप्शन नंबर 2, सैंडप सभ्यता का विस्तार अमेरिका देश के मोरक्को तक था। दोस्तों इसका सिर्फ यही वाला आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये वाला जो ऑप्शन नंबर ए यही सही है। केवल एक संबंधित है, कौन सा दोस्तों? केवल एक, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान, सिंध तथा पंजाब सिंध तक विस्तार के प्रमाण मिले हैं। तो राइट आंसर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मोहनजोदाड़ो का अर्थ क्या है? तो मोहनजोदाड़ो का अर्थ दोस्तों मृतकों का टीला। राइट आंसर ए इज द राइट आंसर, क्योंकि वहां मृतकों के टीले अधिक मिले इसलिए मोहनजोदाड़ो का अर्थ रखा गया मृतकों का टीला। नेक्स्ट, मोहनजोदाड़ो निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। कहां? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है क्या मोहनजोदाड़ो स्थित है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदाड़ो से। कहां से दोस्तों? मोहनजोदाड़ो से कुओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, मोहनजोदाड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अन्नागार। अन्नागार जो है मोहनजोदाड़ो का सबसे बड़ा भवन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो जो है सिंधु घाटी सभ्यता के सिंधु नदी के किनारे स्थित था। नेक्स्ट, हड़प्पा स्थल कोटदीजी उस सभ्यता के निम्नलिखित में से किस प्रमुख स्थल के समीप है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदाड़ो के। किसके? मोहनजोदाड़ो के समीप थे। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मिट्टी के पात्र के लिए। किसके? सिंधु घाटी सभ्यता जो कालीबंगा स्थान है, कौन सा? कालीबंगा, यह मिट्टी के पात्र के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में स्थित है। धौलावीरा कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृति स्थापत्य का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धौलावीरा से। कहाँ से दोस्तों? धौलावीरा से मिलता है प्रमाण। नेक्स्ट, हड़प्पा काल इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, धौलावीरा। धौलावीरा क्या था? ये 3 भागों में विभाजित था। कितने दोस्तों? 3 भागों में विभाजित था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर व उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बनावली। बनावली जो है घग्गर व उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित था। नेक्स्ट, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो राइट देश में आइए ऑप्शन देखते हैं। पहला है बनावली से प्राग विकसित तथा उत्तर सैंदप के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट, बनावली में सभी मकानों के आगे चबूतरे बने हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? दो ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। ये पहला वाला भी सही है, दूसरा भाई। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। कौन सा दोस्तों? पाटलिपुत्र संबंधित नहीं है। बाकी कालीबंगा, रोपड़ और लोथल संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा के काल का तांबा का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दयामबाद से। दयामबाद से क्या हुआ है? तांबे का रथ प्राप्त हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधित निम्नलिखित युग में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जो आलम
गिरपुरा ये उत्तर प्रदेश में, ठीक है। बनावली उत्तर हरियाणा में, वेरी गुड। ध्यानबाद महाराष्ट्र में। राखीगढ़ ये राजस्थान में नहीं है दोस्तों, यही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन महाराष्ट्र में अवस्थित है? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो जो कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट, लोथल किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो राइट आंसर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भोगवा नदी के किनारे। किसके दोस्तों? भोगवा नदी के किनारे स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस हड़प्पा स्थल में के फारस की मुद्रा प्राप्त हुई है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोथल में। कहाँ दोस्तों? लोथल में जो है फारस की मुद्रा प्राप्त हुई है। कहाँ की? फारस की मुद्रा लोथल में प्राप्त हुई है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोथल। कौन सा दोस्तों? लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता के एक बंदरगाह का शहर माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा लोथल से प्राप्त नहीं हुआ है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा घोड़े की लघु मूर्ति, ऑप्शन 2 3 उग्र समाधियां, ऑप्शन 3 अलंकृत ईंटों का प्रयोग, ऑप्शन 4 अन्नागर। तो इसमें जो प्राप्त नहीं हुआ है दोस्तों, इसमें जो है क्या नाम, अलंकृत ईंटों का प्रयोग और अन्नागर प्राप्त नहीं हुए हैं, ठीक है दोस्तों। बाकी घोड़े की लघु मूर्ति 3 ये प्राप्त हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सुरकोटदा की खोज किसने की थी? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जेपी जोशी ने की थी। किसने की थी दोस्तों? जेपी जोशी ने की थी। किसकी? सुरकोटदा की खोज की थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस स्थल के एक कब्रिस्तान के कलश सावधान का साक्ष्य मिला है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर वी, सुरकोटदा से। कहा दोस्तों? सुरकोटदा कब्रिस्तान के कलश का साक्ष्य मिला है दोस्तों। साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक करें, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।